खेत में खरपतवार उगना तो एक समस्या है और इसके लिए खरपतवार नाशी हम तरह तरह के डालते हैं, लेकिन उस पे काफ़ी खर्च आता है। तो बहुत से किसान भाइयों का मानना है कि अगर हम खरपतवार नाशी की जगह पर डिटर्जेंट पाउडर और नमक मिला करके क्या हम डालेंगे तो क्या खरपतवार हमारे खेत से दूर हो जाएंगे। तो इसका जवाब दोस्तों हम थोड़ी देर में देंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि नमक और डिटर्जेंट पाउडर जो है हम मिला करके डालेंगे तो उसमें लागत कम आएगी और खरपतवार दूर हो जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों? तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है और उससे कैसा रिजल्ट निकला है। देखिए किसान भाइयों, नमक और डिटर्जेंट पाउडर ये अगर हम मिला करके अपने खेत में कोई खरपतवार है इसके लिए यूज करते हैं तो एक काम तो करता है। जैसे मान लिया यही खेत देख लो, ये गन्ने का खेत है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हैं। अगर हम डिटर्जेंट पाउडर और नमक एक साथ मिला करके इस खरपतवार पे स्प्रे कर दें तो एक खरपतवार मरना चालू हो जाएगा, यानी खरपतवार खत्म हो जाएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर हम डिटर्जेंट पाउडर और नमक को अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो खरपतवार को तो खत्म कर देगा। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है कि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सी कंपनियां जो महंगे महंगे खरपतवार नाशी बनाती हैं फिर नमक और निरमा का घोल तैयार करके क्यों नहीं बेचती हैं, या किसान इसी को क्यों नहीं प्रयोग करता है जबकि महंगी महंगी दवाएं खरपतवार दूर करने के लिए खरीद कर लाता है। तो गन्ने में खरपतवार हैं, धान की फसल में खरपतवार है, मक्का है या किसी अन्य फसल में खरपतवार हैं, तो जो दवाएं आती हैं जो खरपतवार नाशी होते हैं वो तरह तरह के होते हैं। वो सेलेक्टिव खरपतवारों को दूर करते हैं, जैसे कुछ सकरी पत्ती वाले पे काम करते हैं, कुछ चौड़ी पत्ती वाले पे काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सकरी पत्ती चौड़ी पत्ती दोनों पे काम करते हैं, कुछ मोथा पे काम करते हैं। यानी वो अलग अलग तरीके के खरपतवारों को दूर करते हैं, जिससे जब हम उनको अपने खेत में डालते हैं तो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। और जो नमक और डिटर्जेंट पाउडर की बात करें तो ये नॉन सेलेक्टिव होता है। यानी नॉन सेलेक्टिव का सीधे सीधे मतलब है कि अगर हम इसको अपने फसल पे डाल देते हैं तो जैसे आप इधर गन्ने में देखो कि जैसे गन्ने में पैराकाट डालते हो या कुछ ऐसे जो खरपतवार नाशी हैं उसको अगर हम डालते हैं तो फसल को जला देते हैं। इसी तरीके से अगर आप नमक का और डिटर्जेंट पाउडर का घोल बनाकर डालोगे तो इस तरीके से अगर आपके पौधे पर यानी जो फसल आपकी है उस पर अगर वो खरपतवार नाशी जो आप तैयार करके डाला है, यानी जो नमक और डिटर्जेंट पाउडर का घोल बना करके जो अपने फसल में स्प्रे कर रहे हो, तो उसके संपर्क में जितनी फसल आ जाएंगी, जो चीज़ें आ जाएंगी वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है। और नॉन सेलेक्टिव में खरपतवार तो दूर हो जाएंगे लेकिन खरपतवार के साथ साथ आपकी फसल को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तो नुकसान होगा तो आप सोचते होंगे कि हम ऐसा नोजल यूज करें कि फसल के नीचे नीचे, जैसे गन्ना है तो गन्ने में नीचे नीचे स्प्रे कर दें, दूसरी फसल में हम नहीं डालेंगे। तो ये कर तो सकते हो, निर्धारित डोज नहीं होगी। तब होगा क्या कि खरपतवार को दूर करने में जो आप ये डोज डालोगे तो या तो डोज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो या तो बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी नुकसान है। तब नुकसान क्या है, जैसे आपने किसी फसल में डाल दिया तो फसल में डालने पर जो नमक है वो मिट्टी में जाएगा तो खेत की मिट्टी को दूषित करेगा। डिटर्जेंट पाउडर जो है वो भी मिट्टी में जाएगा। डिटर्जेंट पाउडर में कई तरह के अन्य केमिकल मिले रहते हैं, वो भी मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, जड़ को नुकसान पहुंचाएंगे, फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी जैसे उसका घोल तैयार करके आपने डाल दिया और वो जड़ तक पानी के माध्यम से नीचे तक पहुंच गया तो जड़ को भी खराब कर देगा, मिट्टी को खराब करेगा। ज़्यादा मात्रा डालने पर ऊसर तक मिट्टी हो सकती है, पैदावार ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है लागत की बात करें तो लागत जहाँ तक देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो बहुत से मार्केट में सस्ते खरपतवार नाशी हैं जैसे पैराकाट आप डालते हो। देखो जहाँ पर फसल नहीं बुआई की गई या गन्ने में आजकल बहुत से किसान भाई पैराकाट डालना चालू किया है। तो इसमें क्या है, अगर आप इसको डालते हो तो पैराकाट जैसे डालते हो तो इतना ज़्यादा वो मिट्टी आदि को नुकसान नहीं करेगा और वातावरण को इतना दूषित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको डाल दोगे ये घोल जो बना करके तो उससे मिट्टी भी दूषित होगी, फसल को भी नुकसान होगा और
नॉन सेलेक्टिव होने के कारण अगर आपके पौधे पर पड़ गया तो पौधे को भी खराब कर देगा। इसलिए जो किसान भाई सोचते हैं कि नमक का घोल और डिटर्जेंट पाउडर का घोल बना करके हम अपनी फसल में डालें, तो ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक तरफ थोड़ा बहुत यदि इसका फ़ायदा दिखेगा तो दूसरी तरफ आपको पीछे बहुत नुकसान होने वाले हैं। तो इसलिए जो आप फसल लगाए हो, जो जिस तरीके के खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, उस तरीके का खरपतवारनाशी ला करके स्प्रे करना बेहतर है। थोड़ा सा पैसा तो ज़रूर खर्च हो जाएगा, लेकिन आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, मिट्टी दूषित नहीं होगी, मिट्टी सुरक्षित रहेगी और पैदावार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सब जानकारी मिल गई होगी जो आपके मन में डाउट थी, या कुछ लोग बताते हैं कि नमक का घोल, डिटर्जेंट पाउडर का घोल बना करके अगर आप अपनी फसल में स्प्रे कर दोगे तो खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्या आपने ऐसा कुछ किया है, उसके क्या परिणाम निकले हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।